रहीम KPPSC के एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 के रजिस्ट्रेशन में तौसी हो गई है। अभी लास्ट डेट 13 सितंबर के बजाय 30 सितंबर 2021 है। KPPSC ने एक अडेंडम जारी किया है जिसके मुताबिक द कंपटीशन अथॉरिटी हैज़ बीन प्लीज्ड टू एक्सटेंड द क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 अप टू 30 सितंबर फॉर ऑनलाइन अप्लाई। एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 में बेहतरीन वैकेंसी अनाउंस हुई है। ऐसे एडवर्टाइजमेंट कभी कभार आते हैं, इसमें स्पेशली एसएस और ADOs के बहुत ज़्यादा वैकेंसी अनाउंस हो गई है। दूसरा, अप्लाई इसके लिए ऑनलाइन होती है, इसमें कोई सिंगल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट नहीं करानी पड़ती, इसमें ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होती है। KPPSC की वेबसाइट पे जाके अपना पोर्टल फिल करना होता है और उसके बाद अपने ही मोबाइल से इजी पैसा या जेस कैश के थ्रू 530 रुपये फीस सबमिट होती है और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई कमीशन के जितने जॉब्स होती है या कोई भी जॉब्स होते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि कोई बंदा कितने जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है एट अ टाइम। जितने जॉब्स के लिए भी आप एलिजिबल है, आप क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, तो सबकी पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपने हर पोस्ट के लिए अलहदा अप्लाई करनी है और सबके लिए अलग अलग फीस सबमिट करनी है। कमीशन को अपनी फीस से अगर आप फीस सबमिट कर सकते हैं तो बेशक सब वैकेंसियों के लिए आप अप्लाई करें। तो लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 है। इसमें जो वैकेंसी अनाउंस हुई है उसमें 50 पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर अफसर्स है। ये BPS 17 की जॉब्स है, बेहतरीन जॉब्स है। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि इसमें इन्हें क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट का जो जिक्र है उसमें एटलीस्ट सेकंड डिवीजन MSc और BC ऑनर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें इन्होंने इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का भी जिक्र किया है। KPPSC के जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का लिस्ट है उसमें एग्रीकल्चर डिग्री BSc ज़ूलॉजी के बराबर है, बायोलॉजी के बराबर है BS बायोलॉजी। तो BS बायोलॉजी अभी जिस भी डिग्री की इक्विवेलेंट है वो सारे लोग एलिजिबल है जिनका इक्वल टू MSc बायोलॉजी डिग्री है। 50 वैकेंसियाँ है, बेहतरीन जॉब है। अगर कोई एलिजिबल है तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। 2 पोस्ट ऑफ रिसर्च अफसर, इसके लिए MSc इन एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 1 पोस्ट ऑफ रिसर्च अफसर प्लांट पैथोलॉजी, MSc BC ऑनर इन एग्रीकल्चर। 1 पोस्ट ऑफ रिसर्च अफसर एंटोमोलॉजी, ये माइनॉरिटी के जॉब्स है। ये 2 पोस्ट ऑफ रिसर्च अफसर हॉर्टिकल्चर, ये भी माइनॉरिटी कोटा के है। 1 पोस्ट ऑफ रिसर्च अफसर, ये भी माइनॉरिटी के जॉब्स हैं। ये सारे एग्रीकल्चर की डिग्री रिक्वायर्ड है इसमें। 1 पोस्ट ऑफ रिसर्च अफसर प्लांट ब्रीडिंग, ये भी MSc एग्रीकल्चर और माइनॉरिटी कोटा के जॉब्स हैं। 40 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर SDO सिविल, BPS 17 इन कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट। CMW में 40 पोस्ट जो BSc या BE सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी के जॉब्स आई है। इसके लिए मेल फीमेल सारे एलिजिबल है और 32 इसकी एज रिक्वायरमेंट है, अप टू 32। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में बेहतरीन वैकेंसी अनाउंस हुई है। 721 पोस्ट ऑफ फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है इसके लिए जनरली जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती थी तो मास्टर डिग्री प्लस B.Ed जनरली दरकार होती थी, मगर इस दफ़ा इन्होंने थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज किया है और थोड़े से एम्बिगुअस स्टेटमेंट दिया है। ऐसी फिक्रा इन्होंने यूज़ किया है जिसके 2-3 मतलब निकलते हैं, किसी को क्लियर नहीं हो रहा कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं एलिजिबल। तो इस पर मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ। इनने जो लिखा है कि 2nd क्लास मास्टर डिग्री और 4 ईयर BS डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड ये पहला तो शर्त ये हुआ कि मास्टर 16 ईयर क्वालिफिकेशन बने के पास होना चाहिए सेम सब्जेक्ट में। इधर इन्हें रिलेवेंट सब्जेक्ट लिखा है, तो जो कैंडिडेट बार बार पूछ रहे हैं कि मेरी प्ला डिग्री है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, तो इन्हें सीधा साधा लिखा है रिलेवेंट डिग्री, बिल्कुल एग्जैक्ट डिग्री का इन्हें बताया है। सिर्फ आई थिंक बायोलॉजी के लिए ज़ूलॉजी जो बॉटनी है वो दोनों एलिजिबल होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में तो MSc बायोलॉजी होती नहीं है, या तो ज़ूलॉजी होती है या बॉटनी। बाकी जो डिग्री है ये सारे लोग एग्जैक्ट डिग्री जिनके पास है वो लोग एलिजिबल होते हैं। बाकी अगर किसी अभी केमिस्ट्री में 4-5 किस्म की केमिस्ट्री है तो सारे एलिजिबल है, क्योंकि वो तो सेम डिग्री है ना। और जो लोग पूछते हैं कि IR और पॉलिटिकल साइंस वाले मास्टर डिग्री कर सकते हैं तो कि नहीं, तो वो नहीं कर सकते। इसमें इक्विवेलेंट डिग्री का जिक्र नहीं है।
दूसरे नंबर पे जो उन्होंने शर्त रखी है कि 9 months इन सर्विस मैंडेटरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग एट राइट और पाइट। इसका मतलब ये है सीधा साधा कि ये इन्होंने क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट में लिखा है कि अगर आपके पास ये तालीम है तो तब आप एलिजिबल है और तब आप अप्लाई करें। कि पहले नंबर पे आपके पास मास्टर या 20 डिग्री हो सेम सब्जेक्ट में, और दूसरे नंबर पे आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग एट रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एजुकेशन या प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन, आपने इन दोनों में से किसी एक से कोर्स किया हुआ हो तो तब आप एलिजिबल है। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये कोर्स कैसे करें। इस कोर्स में किसी को एडमिशन अथराइज नहीं है, कोई एडमिशन इसमें ले नहीं सकता, तो कोर्स कैसे करेगा? जब आप अथराइज नहीं है, एडमिशन ले नहीं सकते, तो आप कैसे फिर गवर्नमेंट डिमांड कैसे कर सकती है कि आप ये इसकी एलिजिबिलिटी के लिए है? तो इसका सोल्यूशन ये है कि जिसके पास भी मास्टर या 20 डिग्री है वो सारे लोग अप्लाई करें, क्योंकि राइट और पाइट का ये कोर्स किसी के पास भी नहीं है। तो इसका सोल्यूशन निकल आएगा, जब भी निकल आएगा तब जो है ना एडवर्टाइजमेंट की डेट क्लोज हो चुकी होगी, तो लिहाजा ये सारे लोग एलिजिबल है, चाहे किसके पास राइट पाइट है या नहीं। बीएड का तो इन्होंने जिक्र नहीं किया, तो वो मसला भी हल हो गया कि सारे लोग जिनके पास सिर्फ मास्टर डिग्री या 20 डिग्री है वो सारे लोग इसके लिए अप्लाई करें और वो सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे अगर अभी नहीं भी है तो। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया है, इसके खिलाफ मैंने एक सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेंट जमा कराया था, तो उनको खुद समझ नहीं आ रही कि ये हमने क्या क्राइटेरिया दिया है। ये केपीपीसी को इन्होंने लिखा है पहले, फिर केपीपीसी ने सेक्रेटरी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन को लिखा है कि द मेंशन कंप्लेंट पर्टेन टू योर गुड ऑफिस, फिर सेक्रेटरी ने एसओ स्कूल मेल को लिखा है, उसको लिखा है कि लुक इनटू द मैटर प्लीज। एसओ स्कूल मेल ने डायरेक्टर पाइट को लिखा है और 7 कमेंट्स दिए कि फॉर व्यूज कमेंट्स इन द इंस्टेंट मैटर प्लीज। डायरेक्टर पाइट ने फिर सेक्रेटरी एंड एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन को दोबारा लिखा है कि इट इज रिक्रूटमेंट पॉलिसी नोटिफाइड बाय ENACD and this matter is beyond the competency of this directorate. Therefore, the issue is forwarded to SOBT to comment on the subject matter, please. फिर सेक्रेटरी एजुकेशन ने SO बोर्ड एंड ट्रेनिंग को लिखा है, डियर सर लुक इनटू द मैटर एज पर रूल प्लीज। और अभी तक ये देख मैंने कंप्लेन 2 सितंबर को मैंने कंप्लेन किया है और ये 15 सितंबर आ गया और अभी तक कंप्लेन रिजॉल्व नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा इशू है, इनको खुद समझ नहीं आ रही कि हमने क्या क्राइटेरिया दिया है कि एसएस की रिक्वायरमेंट के लिए कोई अजीब सा क्राइटेरिया दिया है। अभी इनको खुद भी सोल्यूशन की पता नहीं है कि मुझे क्या जवाब दे दे ये लोग। ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी अनाउंस हुई है, तो सारे ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री होल्डर जिनने पोस्ट ग्रेजुएट जिनने BS या MA MSc किया है सेम सब्जेक्ट में, वो सारे लोग ज़रूर अप्लाई करें। बाकी इसके लिए जो शराइत है वो 35 ईयर तक एज रिक्वायरमेंट है, 21 से 35 ईयर्स तक। ये बहुत बड़ा चांस होता है, जनरली 30 ईयर्स या 32 ईयर्स होते हैं, एसएस के खाते में 35 ईयर्स है। और अगर किसी का 35 ईयर से ज़्यादा भी है एज तो वो भी अप्लाई करें, क्योंकि इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाती है इजीली। एक प्रोसीजर है, अगर आप लोग टेस्ट इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं। बायोलॉजी की 66 पोस्ट है, ये फीमेल्स की है। केमिस्ट्री 70, इकोनॉमिक्स के 59 है, इंग्लिश 85, मैथमेटिक्स 58, पाक स्टडी 68, पश्तो के 56, फिजिक्स 66, स्टेटिस्टिक के 39 और उर्दू के 104। इस्लामियत नहीं है फीमेल के, इस्लामियत की वैकेंसी इस बार अनाउंस नहीं हुई, बड़ी अजीब सी बात है। जनरली इस्लामियत की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है। 36 पोस्ट माइनॉरिटी कोटा के है और 14 पोस्ट डिसेबल कोटा के लिए है। 570 पोस्ट ऑफ मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अनाउंस हुई है, इसमें भी सेम क्राइटेरिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैंने पहले तफसील से जिक्र किया हुआ है। उसका निचोड़ ये है कि जिसके पास भी BS या MA MSc के सेकंड डिवीजन के साथ रेलिवेंट डिग्री है तो सारे एलिजिबल है बस। इंग्लिश के 39, इकोनॉमिक्स के 49 पोस्ट, पाक स्टडी के 46, इस्लामियात के 81, मैथमेटिक्स 65, फिजिक्स के 46, केमिस्ट्री 64, बायोलॉजी के 16, उर्दू के 50 और पश्तो के 25 और SSIT के लिए 56 पोस्टें हैं। माइनॉरिटी 23 और डिसेबल के लिए 10 पोस्टें है। इसके अलावा 222 पोस्ट ऑफ ASDEOs और ADEOs BPS 16 के जॉब्स है फीमेल्स इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन में।
ये फीमेल्स की जॉब्स आई है, ADOs की जो जॉब है ये फीमेल की जॉब्स है। इसके बेशक इनने जो BPS 16 लिखा है, मगर ये अथॉरिटेटिव जॉब्स होते हैं तो इसमें BPS मैटर नहीं करती है। इनके पास अथॉरिटी होती है, बेहतरीन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। अगर कोई ऑलरेडी भी BPS 16 पे सर्विस दे रही है फिर भी वो लोग अप्लाई करें, क्योंकि इनका सर्विस स्ट्रक्चर अलग होता है, इनको बहुत ज़्यादा मराहत मिलते हैं, इनकी प्रमोशन तेज़ होती है, इनके पास अथॉरिटी होती है, बेहतरीन लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, अफसर कैटेगरी में आते हैं। तो ASDOs की जो रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 2nd क्लास बैचलर डिग्री और 4 इयर्स BS डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब BA BSc इसके लिए शर्त है। और दूसरा जो शर्त है एटलीस्ट 2nd क्लास बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन B.Ed होना चाहिए बने के पास। तीसरा जो शर्त है 5 इयर्स टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ऑफिसेज, 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इनमें लिखा है कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ऑफिस, इसका मतलब ये नहीं है कि बंदे को गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, नहीं, इसका मतलब ये है कि किसी भी इदारे में, किसी भी स्कूल में या इदारे में या किसी भी NGO में जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज हो, मतलब जितने प्राइवेट स्कूल होते हैं इसमें मैक्सिमम रिकॉग्नाइज होते हैं, तो इसमें से आपने इसमें जॉब किया हो, चाहे टीचिंग हो या वैसी किसी भी पोस्ट पे आपने जॉब की है, तो ये सारे लोग एलिजिबल है। इधर एक टेक्निकल बात आती है कि इनने 5 साल एक्सपीरियंस मांगी है, तो एक्सपीरियंस हमेशा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो आपका रिजल्ट होता है उसके बाद काउंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर 30 सितंबर 2016 से पहले आपने B.Ed और BA कंप्लीट किया हुआ हो तो तब आप एलिजिबल है। BA BC और B.Ed आपके जो कंप्लीशन रेट है वो 30 सितंबर 2016 से पहले होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। अगर उससे पहले और उसके बाद आपने B.Ed किया है या BA किया है तो आप फिर एलिजिबल नहीं है, फिर आप 5 साल एक्सपीरियंस का प्रूफ नहीं दे सकते और आपको इंटरव्यू के टाइम में रिजेक्ट किया जाएगा। तो इसका सिंपल वही लोग अप्लाई करें जिनकी B.Ed 30 सितंबर 2016 से पहले कंप्लीट हो चुका है। बेहतरीन वैकेंसी क्या है और 222 जॉब्स है पूरे KPK से, इजीली बंदा इसमें हो जाता है। दूसरा एज की रिक्वायरमेंट 25 से 35 ईयर्स है, अब मगर एज में फिर भी रिलैक्सेशन दे देते हैं, अगर किसी का 40 ईयर्स तक है तो सारे लोग अप्लाई करें बेशक। 19 पोस्ट ऑफ सब डिविजनल एजुकेशन अफसर, ये भी फीमेल्स की है, इसमें ये DO जॉब है और इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स है फीमेल की। इसमें मास्टर डिग्री ने मांगी है, मास्टर डिग्री मतलब 16 ईयर एजुकेशन, फिर B.Ed 2nd डिवीजन और इसके अलावा 3 साल 3 ईयर टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ऑफिस। 3 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगी है, टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ऑफिस। इधर भी इन्होंने वही बात की है कि जिस इदारे में आपने जॉब की है वो इदारा गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हो, बस, मतलब इसका कभी ये मतलब नहीं है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो। बेशक अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल से वैसे 3 ईयर का एक्सपीरियंस बना के लेके जाते हैं तो सारा एक्सेप्टेबल होता है। इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि 40 ईयर्स तक है। 40 ईयर्स का मतलब ये है कि आप 5 साल अगर इससे भी ऊपर है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 45 ईयर्स तक है तो आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और बेहतरीन वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स है। इसमें भी आपके पास B.Ed की जो डिग्री है वो 3 साल पहले कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी B.Ed ये 2021 चल रहा है तो 2018 सितंबर 2018 से पहले की अगर आपकी B.Ed डिग्री का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है तो तभी आप एलिजिबल है, आप अप्लाई करें। उसके बाद अगर आपने एजुकेशन किया है तो आप एलिजिबल नहीं है, रिजेक्ट किया जाएगा आपको। फॉरेस्ट्री में जॉब्स है, जूनियर इंस्ट्रक्टर के LLB चाहिए, मेल फीमेल बहुत एलिजिबल है। 96 लेफ्ट ओवर पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर, ये MBBS की जॉब्स है, मगर ये सारे लेफ्ट ओवर इसलिए है क्योंकि इनमें माइनॉरिटी कोटा के जॉब्स है, तो माइनॉरिटीज़ में इनको इतने एलिजिबल लोग नहीं मिल रहे। ये काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुके हैं। ये जो पिछले कुछ साल पहले 3000 पोस्ट वैकेंसी अनाउंस हुई थे तो उसमें माइनॉरिटी के सारे फिल हो गए हैं, जितने माइनॉरिटी के MBBS डॉक्टर्स हैं, तो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। फिर ये आप लोग देख सकते हैं इसमें मेडिकल जितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और सीनियर डॉक्टर्स BPS 20 वाले उनके जॉब्स है, तो अगर इसमें कोई है तो आप लोग इसको पास करके देख सकते हैं। जनरली इनके कैंडिडेट मिलते ही नहीं है इनको, सीनियर जो डॉक्टर होते हैं वो ऑलरेडी सेटल जॉब में होते हैं,
तो लोग अक्सर स्विच नहीं करते। 6 पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट के जॉब भी इसमें आए हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का एक आया है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, डेटा एनालिस्ट का है सोशल साइंसेज के लिए है। लेक्चरर इस्लामियत का एक पोस्ट है इसी में, इसके लिए मेल फीमेल सारे एलिजिबल है। तो अगर जो फीमेल एसएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते तो वो इधर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है ना मास्टर डिग्री इन इस्लामियात और बीएस डिग्री इन इस्लामियात, और इसके लिए भी 35 ईयर्स तक एज है। मेल फीमेल सारे एलिजिबल है। एक पोस्ट है मगर अगर आप एसएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते फीमेल कैंडिडेट तो इधर अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरर इस्लामियात का इंग्लिश का भी एक पोस्ट है और कंप्यूटर प्रोग्रामर का एक है। ये सारे मेरिट पे है, किसी भी जोन से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरर इन पाक स्टडी का एक पोस्ट है। फिर 1 लेफ्ट पोस्ट ऑफ फीमेल असिस्टेंट प्रोफेसर इन पश्तो एंड 1 फीमेल लाइब्रेरियन माइनॉरिटी कोटा के ये है, और 2 पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, ये एक जनरल कोटा और एक माइनॉरिटी कोटा के जॉब्स है। मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है। 4 पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, इसके लिए 2nd क्लास बैचलर डिग्री के साथ शॉर्ट हैंड की रिक्वायरमेंट है और एमएस ऑफिस पे भी कमांड होना चाहिए। 6 पोस्ट ऑफ पेरोल या प्रोबेशन अफसर है, ये बड़ी बेहतरीन जॉब है और इसके लिए रिक्वायरमेंट 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क सोशियोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का इधर जिक्र है। तो सोशल वर्क या सोशियोलॉजी के बराबर जितने डिग्री है वो सारे लोग एलिजिबल है। ये बेहतरीन जॉब है मगर इसके लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ मेल है, फीमेल आर नॉट एलिजिबल। इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, 1 पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर बॉयलर, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक ऑनर या बीएससी या बीए अगर किसने की है तो एलिजिबल है। 1 लिफ्ट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर एसडीओ, ये माइनॉरिटी कोटा का है इसलिए लिफ्ट है, सिविल इंजीनियर। 1 लिफ्ट पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर माइंस फीमेल कोटा की है और इसके क्वालिफिकेशन माइनर इंजीनियरिंग चाहिए, माइनिंग इंजीनियरिंग। सीनियर इंस्पेक्टर माइंस का एक है बीपीएस 18 का जॉब, और पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में बेहतरीन जॉब्स अनाउंस हुई है। 4 पोस्ट ऑफ डिप्टी डेमोग्राफर इन पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, ये बेहतरीन वैकेंसी है, बीपीएस 17 की जॉब है और जस्ट एटलीस्ट 2nd क्लास मास्टर डिग्री और बीएस डिग्री 4 ईयर और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक डेमोग्राफी पॉपुलेशन स्टडीज और सोशियोलॉजी। ये जो 5 सब्जेक्ट इन्होंने बताए हैं ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, या इसके इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री है इसी के इक्विवेलेंट, या तो इकोनॉमिक्स के इक्विवेलेंट हो या स्टैटिस्टिक या डेमोग्राफी या पॉपुलेशन स्टडीज या सोशियोलॉजी की इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो सारे लोग एलिजिबल है। इसके अलावा आम ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं है। 1 पोस्ट ऑफ वेब एडमिनिस्ट्रेटर इन पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, इधर कंप्यूटर साइंसेज का फिर एक वैकेंसी आई है मगर जोन 1 से है। 5 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर एसडीओज, सिविल इंजीनियरिंग के बेहतरीन जॉब दोबारा अनाउंस हुई है। 1 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रिसर्च अफसर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, एटलीस्ट 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंसेज और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। 1 लिफ्ट पोस्ट ऑफ हॉकी कोच, इसके लिए क्वालिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा इनने कुछ लिखा है। एक कुरिकुलम आया है, इसके मुताबिक एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 के थ्रू डेंटल सर्जन की जो वैकेंसियाँ 15 से 10 हो गए थे तो वापस जो है ना 15 हो चुके हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो इधर लिखे हैं, अगर किसने पढ़ने हैं तो वीडियो को पॉज कर ले और इसको रीड कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल